चंदौली जिले के डीडीयू नगर मुगल सराय में रोहिताश पाल हत्याकांड को लेकर जायसवाल समाज के लोगों ने चंदौली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाज का आरोप है कि पुलिस ने मनोज जायसवाल और ओम प्रकाश जायसवाल समेत स्थानीय व्यापारियों को मामले में फर्जी तरीके से फंसाया है, जबकि असली अपराधी अभी भी फरार है। इस पूरी खबर को जानने के लिए देखें आगे के वीडियो में जायसवाल की मांगे क्या है। चंदौली जनपद के डीडीयू नगर मुगल सराय में हुए रोहिताश पाल हत्याकांड के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में जेल भेजे गए मनोज जायसवाल और ओम प्रकाश जायसवाल के समर्थन में जायसवाल समाज के सैकड़ों लोग एकजुट हो गए हैं। समाज ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधायक रमेश जायसवाल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप है कि पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए स्थानीय व्यापारियों को फर्जी तरीके से फंसाया है, जबकि असली हत्यारे अभी भी खुले घूम रहे हैं। हाथों में बैनर लिए और पुलिस विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि फर्जी मुकदमे तुरंत वापस लिए जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब बड़ी संख्या में मुगल सराय जायसवाल समाज के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो गए और विधायक के आवास का घेराव कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक रमेश जायसवाल ने स्थिति को संभालने के लिए समाज के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया। बंद कमरे में हुई बैठक में समाज ने विधायक को एक पत्रक सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने और पुलिस अधीक्षक से बात करने की मांग की। व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि वे रोहिताश पाल के परिवार के साथ है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को बलि का बकरा न बनाया जाए। उन्होंने जल्द ही एसपी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखने की बात कही। प्रदर्शन में राजकुमार जायसवाल, महेश जायसवाल, मंगल जायसवाल समेत समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा, जब तक निर्दोषों को न्याय नहीं मिलता और असली हत्यारे पकड़े नहीं जाते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। विधायक जी, काफी लोग आपसे मिलने आए, क्या मामला रहा, क्या आश्वासन मिला? मैं कल राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम में दिल्ली गया था। एयरपोर्ट पे आया, एयरपोर्ट से सीधे मैं वापस अपने घर पहुंचा। सूचना मिला कि बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी समाज के सारे वैश्य परिवार के लोग हमारे घर के बाहर ही धरने में बैठे थे। धरने में उनकी अपनी मांग थी कि जिस ओम प्रकाश जायसवाल जी को, मनोज जायसवाल जी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेजा है, वो मुलजिम नहीं है, वो गलत तरीके से उनको फंसाया गया। समाज के लोगों ने हमें एक पत्रक भी दिया। तो पत्रक मुझे उन्होंने दिया इस बात के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बाकी सारे लोगों तक ये बात पहुंचे कि वो समाज के मतलब बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, ऐसा उनका कहना था। राजकुमार जायसवाल जी, चंदेश्वर जायसवाल जी, सिद्धांत जायसवाल जी, महेश जायसवाल जी, ऐसे करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे सभासद, बहुत सारे लोग आए थे। बहुत बड़ी संख्या थी, आपने देखा भी होगा। तो मुझे जानकारी मिला कि लोग बैठे हैं, तो मैं भागा आ ही रहा था कि मैं यहाँ पहुँचा। तो मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने लोगों को घर में बुलाया, बिठाया, बातचीत किया। उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और पीड़ित परिवार के परिजन भी मेरे यहाँ आए हुए हैं। उनका कहना है कि समाज के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल जी के साथ बहुत सारे लोग थे। उनका कहना है कि उनका एक भी आपराधिक रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं है। पुलिस के पास अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड उसमें उन्होंने कोई इस तरह का काम किया हो, तब उसको दोषी माना जाए। पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। ऐसे पुलिस ने बहुत लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। परिजनों का कहना है और प्रतिनिधिमंडल जो आया था मिलने, उन्होंने कहा कि इनको भानु जायसवाल जी जो बनारस के थे, उनका शायद एग्रीमेंट हुआ था। इन लोगों ने दस्तावेज को बहुत गहनता से देखा नहीं था, ऐसा इन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने सहमति जता ली कि नहीं भाई, आप लोकल के लोग हैं, इस काम में आप हमारा सहयोग करेंगे। तो शायद समाज के नाम पर, वो भी समाज के ही, ऐसा करके इन लोगों ने सहमति व्यक्त की। परंतु कुछ दिन पहले ही इनका उस मामले से मामला पूरा समाप्त हो गया। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे आपका सहयोग, ऐसे करके मामला खत्म हुआ। जानकारी मुझे मिली कि पुलिस ने भानु जायसवाल को भी बुलाया था, पूछताछ भी किया था, ऐसा प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने मुझे बताया। पूछताछ में भी भानु जायसवाल ने स्पष्ट किया कि मेरे किसी मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। पहले हमने इनसे बात किया था, परंतु इनसे अब कोई मेरा मामला कोई इनसे नहीं है। इनका हमारा सारा बीच खत्म हो चुका है, ऐसा उन्होंने बताया। जो मेरे जानकारी में है कि सुब्बू, ओम प्रकाश जायसवाल, सुब्बू जी जो प्रबंधक हैं, उनकी पत्नी भी बीमार रहती है। अभी उनको ब्रेस्ट का कैंसर हुआ था, उनका ऑपरेट भी हुआ है। और मैंने भी व्यक्तिगत रूप से, मैं भी यहाँ पला बड़ा हूँ, मैंने भी यहाँ दुनिया देखी है, मगर मुझे नहीं लगा कभी आज तक मैंने कभी ओम प्रकाश जायसवाल जी किसी गुनाह करते हुए देखा। जो बात उन्होंने कही, इस बात से
मैं भी इनकार नहीं कर सकता, परंतु एक तरफ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि मैंने 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, उसमें कहीं न कहीं इन लोगों ने पत्रक में भी ये लिखा है कि अगर पुलिस अधीक्षक महोदय ने अगर खंगाले हैं तो क्या किसी सीसीटीवी कैमरे में इनकी कोई आकृति या इनका कोई ऐसा कुछ एविडेंस अगर हो तो उसको स्पष्ट करें, ऐसा उनका कहना था। परिवार वालों का कहना है कि विधायक जी आप वैश्य परिवार के से जुड़े हुए हैं और हम सारे लोग आपके पास ले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम लोग साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ न्याय मिलना चाहिए, ऐसा लोगों ने हमसे अपेक्षा किया है। मैं भी कहीं न कहीं इस बात से मैं अपेक्षा करूंगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय पुनर्विचार करके सारी चीज़ों को ठीक से खंगाले। मैं क्या पूरा बाजार, पूरा जिला, पूरा प्रदेश चाहता है कि रोहिताश पाल का हत्या हुआ है और जघन्य अपराध हुआ है, वो मेरे छोटे भाई जैसा था। सचमुच जो उसके मुलजिम हो, उसको हत्या करने वाले, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा परिजन भी बोल रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे निर्दोष व्यक्ति के साथ भी कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। मैंने उनका पत्र ले लिया है और मैं उस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज के उनसे इस बात के लिए अपेक्षा करूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और चूंकि मैं व्यापारी समाज से आता हूँ, यहाँ का विधायक हूँ, और वो जो लड़का जिसका देहांत हुआ है वो मेरे छोटे भाई जैसा था। जानकारी मिलने पर सबसे पहले मैं पहुंचा, उसके बाद मैंने खुद पुलिस अधीक्षक को बताया, उनको शायद जानकारी नहीं थी, मैंने खुद ही, मुझे जानकारी स्थानीय लोगों ने मुझे दिया तो मैंने उनको खुद टेलीफोन किया कि ऐसी बात की जानकारी मुझे मिली है। मैं मौके पर पहुंचा, पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक शायद सही मुलजिम की तलाश परिजनों के हिसाब से नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन लोगों को साजिशकर्ता के रूप में पाने की बात की पुष्टि प्रेस वार्ता के माध्यम से करी है, तो मैं चाहूँगा कि वास्तव में वास्तविकता आनी चाहिए और जो अपराधी है, जो मुलजिम है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिल सके। मैंने पत्र स्वीकार कर लिया, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो भी मैं अपने तरीके से संबंधित को पत्र लिखूंगा। राजकुमार जी, आप लोग विधायक के घर पर आए थे, क्या मामला रहा, क्या मामला? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहे, हम जायसवाल सभा के अध्यक्ष मुगलसराय के हैसियत से यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे समाज के 2 निरीह व्यापारियों, जायसवाल समाज के, वैश्य समाज के लोगों को पुलिस बेगुनाह बिना किसी साक्ष्य के, कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है, उसके बाद उन लोगों को उसमें मुलजिम बना दिया है। इसके विरोध में हम लोगों ने जायसवाल भवन में अपने समाज के लोगों को बुला के बैठक किया, जिसमें सभी लोगों का एक राय हुआ कि हम लोग अपने विधायक जी को भी सूचना दे दें, पत्रक दे दें कि हमारे व्यापारी के साथ गलत हो रहा है, जिसकी पत्नी ओम प्रकाश जायसवाल जो प्रबंधक है, हम लोग बचपन से हम लोग मित्र रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि ओम प्रकाश जायसवाल या मनोज जायसवाल इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको थाने पर टेलीफोन से बुलाया गया, बुला के 3 दिन तक बैठा के कहे, उनके परिवार के लोगों से कहा गया कि हम 2 घंटे में आपको भेज देंगे, 2 घंटे में परिवार को छोड़ देंगे। लेकिन जब हम लोगों को 24 तारीख को पता लगा कि इन्हीं लोगों को मुलजिम बना दिया गया, तो यहाँ के पूरे जिले के वैश्य समाज का हमारे पास फोन आने लगा। सारे लोगों का दबाव था कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए जीता मरता हो, अपने व्यापार से दूर कहीं नहीं जाता हो, जो कभी किसी पर कोई मुकदमा न हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया है। इनके साथ न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को जिस स्तर पर भी जाना होगा, हम लोग पहले कप्तान साहब से मिलेंगे समय लेके, उसके बाद कप्तान साहब अगर हम लोगों को संतुष्ट कर देते हैं कि हाँ नहीं गलत हुआ है, हम ऐसे लोगों को बेगुनाह है आप लोग बता दिए तो हम इसकी जांच कराएंगे, तो हम लोग नहीं संतुष्ट होंगे तो हम लोग आगे उच्च अधिकारी से लेके मुख्यमंत्री तक मिलने का काम करेंगे। जांच में 3 बेगुनाह व्यापारियों को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बता दिया है, इसलिए कि विगत के उनके जीवन काल में कभी कोई ऐसी बात उनके द्वारा या न कोई कर रहे हैं, न कभी कोई काम किया है,
लेकिन इसमें 120B के तहत जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था उसका पैसा भी उनका वापस आ गया था। गलत तरीके से दबाव में आकर पुलिस ने काम किया है, ऐसी शंका सारे समाज के लोगों को है। इसलिए आज एक समाज की बैठक जायसवाल भवन में आहूत की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया समाज के सारे लोगों के सहमति के साथ कि हम सब लोग, चूँकि जायसवाल समाज का विधायक है, सत्ता दल का विधायक है, हमारी बात कई लोग कई दल में राजनीति करते हैं, तो हमारी बात सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी। इसलिए जायसवाल समाज के लोगों ने आज ये निर्णय लिया कि हम सब चल के विधायक के घर पे विधायक को ज्ञापन देंगे कि जायसवाल समाज के लोगों को जिस तरीके से फर्जी मुकदमे में फंसाकर मर्डर का चार्ज लगाकर 120B के तहत साजिश में शामिल कर उनके साथ अन्याय करने का जो काम हुआ है, तो जायसवाल समाज के सारे लोग, क्योंकि विधायक जायसवाल हैं, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं अगर समाज के लोग निर्दोष हैं तो उनके साथ न्याय कराने का काम करिए। और रोहिताश पाल के पूरे परिवार के साथ जायसवाल समाज खड़ा है और उनको न्याय दिलाने के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सारे लोग उसके परिवार के साथ खड़े हैं। और निर्दोष, लेकिन हम लोगों की मांग है कोई भी निर्दोष को गुनाहगार बनाकर जेल न भेजा जाए, उनका जीवन खराब न किया जाए, ऐसी मांग जायसवाल समाज के लोग आज विधायक जी से करने आए हैं।